क्या आप जानते हैं कि वही शक्ति जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया आपके भीतर भी काम कर रही है? आइए जानें कैसे ये आपको नई जिंदगी और अद्भुत आशा दे सकती है। रोमियो 8:11 कहता है कि जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा विश्वास करने वालों में वास करता है और वो हमारी नश्वर देहों को भी जीवन देगा। ये वचन मसीही विश्वास की गहराई और सामर्थ्य को प्रकट करता है। इसका आत्मिक अर्थ ये है कि मसीही जीवन केवल बाहरी आचरण का परिवर्तन नहीं, बल्कि भीतर से नया जीवन पाने का अनुभव है। सबसे पहले ये वचन हमें पुनरुत्थान की आशा देता है। यीशु का जी उठना केवल इतिहास की घटना नहीं, बल्कि इस बात की गारंटी है कि जो उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें भी मृत्यु पर जय मिलेगी। ये हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां, रोग, दुख या यहाँ तक कि मृत्यु भी अंतिम सत्य नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य उनसे कहीं बड़ी है। दूसरे, ये वचन पवित्र आत्मा की उपस्थिति पर बल देता है। आत्मा कोई दूर की शक्ति नहीं, बल्कि विश्वासियों के हृदय में वास करने वाला परमेश्वर है। इसका अर्थ ये है कि हम अपने बल से नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवन जीते हैं। जब हम कमजोर होते हैं, तब वही आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, मार्गदर्शन करता है और पवित्र जीवन की ओर ले जाता है। तीसरे, नश्वर देहों को भी जिलाएगा का अर्थ केवल भविष्य में मिलने वाला पुनरुत्थान नहीं, बल्कि आज के जीवन में भी आत्मिक ताजगी और नवीनीकरण है। जब मन निराश हो, आत्मा थक जाए या पाप और बोझ से दबा हो, तब पवित्र आत्मा हमें नया उत्साह, शांति और सामर्थ्य देता है। वो टूटे हुए जीवन को फिर से खड़ा करता है। ये वचन हमें ये भी सिखाता है कि हमारा शरीर और जीवन परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। परमेश्वर केवल आत्मा को ही नहीं, बल्कि पूरे मनुष्य को छुड़ाता है। इसलिए मसीही जीवन में पवित्रता, संयम और आज्ञाकारिता का महत्व है, क्योंकि हम उस आत्मा का मंदिर हैं। अंत में रोमियो 8:11 हमें आशा, भरोसा और साहस देता है। जो आत्मा हमारे भीतर है, वो मृत्यु से भी बड़ी सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में ये विश्वास रख सकते हैं कि परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, बल्कि अपने आत्मा के द्वारा हमें जीवन की परिपूर्णता की ओर ले जाता है। आमीन।